नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख खबरों पर। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है और रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। इसी क्रम में रूस के द्वारा यूक्रेन की रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस हमले में अब तक 203 स्कूल्स और 34 हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट तक बात की। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जोर वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालने पर दिया। इस बीच उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता को भी सराहा। पीएम मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किए जाने और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी तारीफ की। झारखंड के बेरमो से प्रेम प्रसंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, बेरमो निवासी पत्नी रेणुका देवी का प्रेम अपने प्रेमी करण कुमार के साथ विगत कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन पति के रास्ता का कांटा बन जाने के बाद पत्नी रेणुका देवी ने सुनियोजित तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी दे पति की हत्या करवा दी, जिसके बाद बेरमो थाना प्रभारी शैलेश कुमार के कुशल नेतृत्व में हत्या के आरोपियों रेणुका देवी, करण कुमार, विनोद भुइया एवं राहुल ठाकुर को गिरफ्तार कर तेनुघाट उपकार भेज दिया। क्षेत्र में दिनांक 1 मार्च को एक सड़क दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जो है CISF मैगजीन बारीग्राम के पास गई तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी इस बीच में करण और के मोबाइल का और बाकी लोगों का जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें देखा गया कि दोनों के बीच में काफ़ी संपर्क है। अगल बगल से इसके जानकारी लिया गया और इसकी पुष्टि हुई कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था। और इसके आधार पर फिर जो मृतक की पत्नी को, जिसका नाम है रेणुका देवी, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर वो अपना अपराध जो है स्वीकार की और बताई कि इसमें करण के साथ उसका प्रेम संबंध था और अपने पति को करण से शादी करने के लिए, अपने पति को उस रास्ते से हटाने के लिए करण के साथ जो है वो बैठ के साजिश रची, जिसमें इस साजिश में विनोद भुइया, राहुल और राजू डोम का जो भाई, राजू डोम मतलब करण का भाई राजू डोम, वो भी इसमें शामिल था। जो करण और उसकी जो प्रेमिका जो है, मतलब मृतक की पत्नी, ये दोनों 1.5 से 2 लाख रुपये के सुपारी विनोद भुइया और राहुल को देने की बात कह करके इसकी हत्या का जो प्लान किया गया और उसी में ये 9:30 बजे घर से निकला और उसी रात वहाँ पर उसकी DVC जो ग्राउंड है उसके पास झाड़ियों में ले जाकर उसके कुल्हाड़ी से सर पर मार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उठा करके जहाँ जो CISF मैगजीन के पास इसको ले जा करके रोड पर फेंक दिया गया और इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया जैसे वो एक्सीडेंट में इसको चोट लग गई है। और इस पूरे मामले का पट्टाछेप हो गया है और अभियुक्तों के विरुद्ध में काफ़ी सशक्त अभियोजन के लिए साक्ष्य है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इन सभी को भरपूर सजा मिले। इसकी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इससे पहले झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुंची थी। अम्बा इससे पहले भी घोड़े की सवारी कर चुकी है। जब वह विधायक निर्वाचित होकर सदन पहुँची थी तो घोड़े पर ही सवार होकर गयी थी। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में सोमवार को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। झारखंड के हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित भगहर पंचायत तथा बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई, जिसमें कुल 21 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
झारखंड के चतरा जिले में कल एनटीपीसी को लेकर जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें, जिले के टंडवा इलाके में एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 14 माह से चल रहा आंदोलन कल अचानक हिंसक हो गया था, जिसके बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कंपनी के गेट पर मौजूद आंदोलनकारियों ने वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। प्रबंधन के पुलिस को फोन करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आंदोलनकारियों को गेट छोड़कर हटने के लिए कहा, जिस पर आंदोलनकारी और भड़क गए। पहले पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इसमें कई आंदोलनकारी घायल हो गए। देश के नाम को रोशन करने में अब महिलाएं भी पीछे नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको झारखंड के उप राजधानी दुमका में देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, दुमका के खिजूरिया में रहने वाली सुमिता सिंह बचपन से ही कुछ कर गुजरने की जज्बा रखती थीं। सुमिता सिंह ने अपने जज्बे व तख्ते के दम पर अब तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, वहीं 3 नेशनल रिकॉर्ड्स को भी हासिल कर इस बात को साबित कर दिया है। आज रेलवे यात्री समिति के 3 सदस्यों ने दुमका स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधाएं और खामियों को जानने के लिए 3 दिवसीय निरीक्षण शुरू किया। सदस्यों ने बारीकी से आकलन किया और कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। टीम में झारखंड से गुरविंदर सिंह सेठी, बिहार से बेबी चिंकी और छत्तीसगढ़ के गुलाब सिंह टेकजरिया शामिल थे। जब तीनों सदस्य स्टेशन पहुंचे तो पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी भी पूरी टीम के साथ शामिल हो गयी। सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर 6 से 10 सफाई कर्मी काम करते हैं, लेकिन महिला शौचालय की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सीसीटीवी नहीं होने पर स्टेशन मास्टर अमरेश कुमार ने बताया कि टेंडर हो चुका है। निर्भया फंड से 10 दिनों के अंदर सीसीटीवी काम करने लगेंगे। निरीक्षण के क्रम में गंदगी देख भड़की बेबी सिंह चिंकी ने संवेदक को जमकर फटकार भी लगाई। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि अभी कोविड काल चल रहा था और कोविड काल में बहुत सारे चीज पे लोगों के माने यहाँ आना जाना कम हो रहा था, तो चल रहा था। और लेकिन अब कोविड खत्म हो गया है तो लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग का जो दौरा चल रहा है कि हम बेहतर व्यवस्था दे सके, छोटी स्टेशन हो चाहे बड़ी स्टेशन हो। तो आज हम लोग का दौरा है आपके दुमका स्टेशन में, और हमने जो यहाँ लोगों के से पूछा और जानकारियाँ मिली है, तो उस हिसाब से अब हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हम लोग का मापदंड है, उस मापदंड में इस स्टेशन दिखने को मिलेगा। है कि आज हमारी 3 सदस्यीय टीम, भारत सरकार रेलवे बोर्ड से यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में आई है, जिसका शुरुआत आज हम लोग दुमका रेलवे स्टेशन से किए हैं। मेरे साथ में हमारे पार्टी की और रेलवे की सम्मानित सदस्य बेबी चिंकी जो बिहार से आती हैं, साथ में गुलाब सिंह जी छत्तीसगढ़ से हैं, और यहाँ आपके लोकल प्रतिनिधि पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, माननीय लुइस मरांडी जी हैं। हम लोगों ने आज निरीक्षण कार्यक्रम रखा है कि जो भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने जो भी यहाँ सुविधा या फैसिलिटी या प्रदान की है, उसका ठीक से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। ताकि भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा सपना है कि रेलवे में भी देखिए आप पहले और आज के रेलवे में बहुत अंतर पाएंगे, और डे टू डे रेलवे इम्प्रूव कर रहा है हर चीज़ में, और यात्रियों को अधिक से अधिक हम लोग सुविधा सेवा प्रदान करें, ये हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के तहत आज हम लोग आए हैं। यहाँ शौचालय वगैरह का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसमें ये मालूम चला है कि सीसीटीवी यहाँ नहीं है। जो सीसीटीवी प्रपोज किया गया वो सीसीटीवी भी है। उससे पहले यहाँ पर का काम हुआ, बड़ा काम हुआ। सफाई कर्मचारियों की भी जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी हम लोग दूर करेंगे। साथ साथ में जो हम लोग का और जो विषय आया है, कुछ ट्रेनर की बात आई है, एक एटीएम का भी प्रपोजल रहा है, उस पर भी हम लोग ध्यान दें कि अभी परसों आसनसोल डिवीजन में बैठक होगी। दुमका के लिए आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि भारत सरकार रेलवे बोर्ड का जो माननीय सदस्य लोग हैं, आज दुमका स्टेशन का मुआयना किए हैं कि यात्रियों को क्या सुविधा हो रहा है या फिर असुविधा हो रहा है। और इस बाबत इन लोगों ने एक एक चीज़ों का बहुत ही बारीकी से देखा है कि क्या क्या होना चाहिए।
तो एक चीज़ बाकी तो इन लोगों ने देखा, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दिया ये मैडम का, बहुत ही अच्छा, हम भी इसका सराहना करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए एक होता है ना, एक टॉयलेट अलग से हो। अभी जब इन्होंने बात किया महिला यात्रियों से, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को महिला सुरक्षा कर्मी अलग से चाहिए। तो ये नया फीडबैक आया, तो ये अच्छा है, इनके आने से ये नया चीज़ शुरू होगा। दूसरा, हम अपने तरफ से बोल रहे थे कि चूँकि हमारे माननीय सदस्य लोग यहाँ पर आए हैं, तो दुमका और इलाके के लोग लॉन्ग रूट में भी जाते हैं। तो पहले जैसे जसीडीसी लोग पटना जाते थे, बार बार जाते थे, तो आज भी लोग पटना और दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं, या पैसेंजर बहुत सारे होते हैं। तो पटना और दिल्ली का सीधा ट्रेन अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो संथाल परगना के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। यात्री सुविधा में हम लोगों को समय के हिसाब से चलना चाहिए, और ट्रेन का यात्रा थोड़ा सा जो बड़े बुजुर्ग लोग भी करते हैं, पसंद करते हैं, तो एक्सीलेटर का सुविधा हम लोगों को अगर यहाँ उपलब्ध होगा तो मुझे लगता है और अच्छा होगा। आज दिनांक 8 मार्च 2022 को साहिबगंज शहर के आदर्श कन्या उत्क्रमिक उच्च विद्यालय पोखरिया में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के बालिकाओं के साथ खुला मंच का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी देकर की गई। इस दौरान चाइल्ड लाइन टीम के मनीष पासवान, नीना सिन्हा के द्वारा डायल 1098 एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं आहतू थाना प्रभारी ज्योत्सना महतो के द्वारा बच्चों का हौसला बुलंद किया गया। उक्त मौके पर चाइल्ड लाइन सदस्य अंजलि सिंह, बबीता झा, शिक्षक मनोहर शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज साहिबगंज महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर राहुल कुमार संतोष के द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के द्वारा की गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में पोस्टर विद्यार्थियों के द्वारा तैयार कर आर्ट गैलरी में लैंगिक समानता जैसे बेटी बचाओ, दहेज कुप्रथा, भ्रूण हत्या आदि को लेकर सख्त संदेश समाज और शासन को दिया गया। कार्यक्रम का समापन नुक्कड़ नाटक के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, एसिड अटैक, लड़कियों का बलात्कार आदि को मुख्य रूप से दर्शाया गया। इस नाटक का मंचन राजनीति विज्ञान विभाग के यूजी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राहुल कुमार संतोष एवं अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।